नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट ऑर्डर का सबसे आसान क्या तरीका है जिसके ज़रिए आप अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप उसकी शिकायत 1930 या साइबर क्राइम के वेब पोर्टल पर करते हैं। उसके बाद आपकी शिकायत को आपके संबंधित थाने को भेज दिया जाता है। इसी क्रम में बैंक के नोडल अधिकारी वन बाय वन उन ट्रांजैक्शनों को देखकर जहां पर वो पैसा जाता है उस बैंक अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। जब वो होल्ड करते हैं तो आपके पास पुट ऑन होल्ड का मैसेज आ जाता है। अब पुट ऑन होल्ड के मैसेज आने के बाद अब आपको एक कोर्ट ऑर्डर बनवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैंक से पैसा वापस प्राप्त करने के लिए हमें कोर्ट का एक आदेश चाहिए होता है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों ये बिल्कुल अभी नई प्रक्रिया है, पिछले 1 साल से ही ये चल रही है। तो ये कोई पुरानी प्रक्रिया नहीं है जिसे कि सभी वकील जानते हैं। तो इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए अपने संबंधित न्यायालय को, जिस भी आप ज़िले में रहते हैं, आपको उसमें ये देना होता है। तो दोस्तों, इसमें एक आपको वकील की आवश्यकता होती है। तो आप जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वो आपके वकील के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहस भी होती है। तो बहस के लिए आपको ना आना पड़े, आपको कोर्ट ना जाना पड़े, तो वो वकील उस कार्य को करता है। अब बात आती है कि वकील कोई कितनी फ़ीस बताता है, कोई कितनी फ़ीस बताता है। तो आपको चाहिए कि जो मिनिमम फ़ीस में यह काम करा सके। तो वकील की जो फ़ीस है नॉर्मली जो हमने देखा है कि ये 500 रुपये से शुरुआत होकर 2000 से लेकर 3000 तक होती है। तो इसमें आपको अगर कोई बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो वकील आपको ज़्यादा पैसे बता सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना जो भी मिनिमम लें उसी वकील को आप हायर करिए। और जो मैं बता रहा था कि आपको सबसे आसान तरीका और सबसे कम फीस का तरीका यह है दोस्तों, आप अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाइए या संबंधित ज़िले की साइबर जो पुलिस स्टेशन होता है आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आप उन पुलिस अधिकारियों से पूछिए कि सर, जो पिछले कोर्ट ऑर्डर बने थे वो किस वकील के द्वारा बनाए गए थे, हमें उसके नंबर की आवश्यकता है। तो देखिए, आपसे पहले भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा वहाँ पर, तो उन्होंने भी कोर्ट ऑर्डर बनवाए होंगे, तो वो किसी न किसी वकील के द्वारा बनवाए गए होंगे। तो आपको चाहिए कि उस वकील का नंबर आप वहाँ से प्राप्त करें। तो वो आपसे मिनिमम कॉस्ट लेगा और उसे पूरी प्रोसेस का पता होगा, क्योंकि देखा है कि कुछ वकील इस तरीके का कागज़ लाइए, वो लाइए और आपसे वो पैसा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने पुलिस स्टेशन जाएं और उनसे पूछें कि जो भी वकील यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कराते हैं, 1 हों 2 हों, आप उनके हमें नंबर शेयर कर दीजिए, हमें उसमें सहायता मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना कोर्ट ऑर्डर बनवा लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर बनवाने के बाद आपको फिर से वो अपने पुलिस स्टेशन या संबंधित साइबर थाने में आपको उसे देना होता है। और इसमें दोस्तों समय लग जाता है, इसमें 30 दिन भी लग जाते हैं। कोई बैंक इसमें ज़्यादा समय ले लेता है और कोई बैंक तो इसे नेक्स्ट डे ही करा देता है। जैसे कि मैंने देखा है HDFC और यस बैंक तो कोर्ट ऑर्डर जाते ही 2 से 3 दिन में ही आपका पैसा वापस आ जाता है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है।
इसमें आपको हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं कि अब हमने कोर्ट ऑर्डर भी दे दिया है और हमारे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, जब दिक्कत है जब बैंक ने रेस्पॉन्स दे दिया हो कि अब इस खाते में बैलेंस नहीं है, अब हम यह पैसा वापस नहीं दे सकते, तो आपका पैसा उस स्थिति में वापस कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए नहीं मिल पाता है। तो आई होप आपके जो प्रश्न होंगे आप अपने इसमें वीडियो की कमेंट में लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं समय पर उनका जवाब दूँ। आई होप आपको ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। जय हिंद, जय भारत।